हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। अभी मैं हूं कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में और यहां अभी फरवरी का महीना चल रहा है। आज 4 फरवरी है। मैं इनसे मिलने आया। अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो मैम, एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या है और कैसे होता है, किनका एडमिशन होता है, सबसे पहले किन बच्चियों को प्रवेश दिया जाता है, इसके विषय पर ज़रा कुछ जानकारी। ये आवासीय विद्यालय है जो पद्मा प्रखंड में स्थापित है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा। इसमें नामांकन की जो प्रक्रिया है प्रत्येक सत्र में जनवरी माह में ये शुरू होता है और ये अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है सत्र 26 और 27 का। इसमें उन बच्चों की प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है जो बच्चे छिज्जित होते हैं, जो पढ़ाई से वंचित होते हैं, लड़कियां, और जिनके माता पिता गरीब होते हैं, जो बीपीएल श्रेणी में होते हैं, जो एकल अभिभावक होते हैं, जिनके माता की मृत्यु हो गया हो या पिता की मृत्यु हो गया हो, तो वैसे छात्राओं की इसमें ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। और ये जो नामांकन प्रक्रिया है, इसमें टोटल सीट जो है कक्षा 6 में 75 बच्चों का होता है और 75 बच्चों के विरुद्ध जो है कैटेगरी वाइज है इसमें, जैसे एसटी का 2 सीट है और एससी का 12 सीट है, ओबीसी का 39 सीट है और माइनॉरिटी का 4 सीट है और बीपीएल और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका 18 सीट है। टोटल 75 है। इसके विरुद्ध ये नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है। मैम, तो एडमिशन के लिए बच्चियों का कुछ उम्र भी होना चाहिए, तो सीमा हो? हाँ, ये उम्र सीमा जो हमारे विभाग के द्वारा तय किया गया है कि कक्षा 6 में ये नामांकन होता है, तो उसका उम्र सीमा होना चाहिए 10 वर्ष से 14 वर्ष के बीच, जिसकी जन्मतिथि जो निर्धारित किया गया है विभाग के द्वारा 31/3/2012 से 31/3/16 के बीच होना चाहिए। मतलब इसके बीच इसका जन्म हुआ है, वही बच्चियां इसके काबिल हैं। हाँ। तो एक सवाल है मैम इसमें उठा है, अगर मान के चलिए कोई बच्ची इससे ज़्यादा उम्र की हो, उसका पढ़ाई छूट गया हो और अगर पढ़ने का मन उसका है। ज़्यादा उम्र के बच्चे तो एकदम आ सकते हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चे जो है आने पे क्या होता है कि 8वीं बोर्ड का जब एग्जाम आती है उस समय रजिस्ट्रेशन के समय वो बैंडेड रहता है कि इतने ही वर्ष के बच्चे को 8वीं में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब ज़्यादा उम्र के बच्चे आ सकती हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चे को वहाँ पे फिर ऑनलाइन में फॉर्म भरने के समय दिक्कत होती है, तो वो समय हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो 6 क्लास का है, सिर्फ उसी क्लास में होता है या फिर उसके ऊपर? नहीं, क्योंकि ऊपर के क्लास में जो पूरा सीट फुल रहता है, क्योंकि 6 से 75 बच्चे जो पास होकर के 7 में जाते हैं वो उसी क्लास में रह जाते हैं, वो आगे बढ़ता चला जाता है। 1-2 सीट जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या वो आवासीय स्कूल में हो सकता है कि उसका मन नहीं लग रहा हो, तो वैसे सीट में फिर हम लोग जो बच्चे एकदम नेसेसरी नीडेड होते हैं उन बच्चों को हम लोग लेते हैं। मतलब 6 के पहले भी ले सकते हैं? हाँ, सीट खाली रहने पर। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये एडमिशन का जो प्रचार होता है, मतलब बहुत से ऐसे वंचित बच्चे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उन तक कैसे पहुँचते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग घर घर जाते हैं। अभी फिलहाल ही में मैं सारे विद्यालय सोनपुरा हो गया, बिहारी हो गया, सूरीपुरा, इन सारे विद्यालयों में भ्रमण की और देखे कि भ्रमण के दौरान कि जो बच्चे नीडेड हैं, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब है, नहीं जान पा रहे हैं, उनको हम लोग घर घर जाके प्रचार करके मोटिवेट कर रहे हैं कि आप विद्यालय में नामांकन कराएं, फार्म भरें। शुल्क वगैरह भी है? नहीं, पूर्ण रूपेण ये निःशुल्क है। इसमें 1 रुपया फॉर्म तक नहीं लगता है। हम लोग सारा विद्यालय से प्रोवाइड करवाते हैं। किसी तरह का कोई गार्जियन का एक भी पैसा नहीं लगना है। यहाँ तक कि हम लोग फॉर्म भी अपने स्कूल से ही मुहैया करा रहे हैं। हाँ। तो मैम, आज हम लोग स्कूल में आए हैं और एक न्यूज़ चला था कि आपके स्कूल को सफाई के लिए 5 स्टार दिया गया था। तो ये जब से आप आए हैं, तो ये प्रेरणा कब से इस स्कूल को कब से मिल रही है और इसको लगातार कैसे बढ़ाते रहिएगा? हाँ, बिल्कुल। ये प्रेरणा हम लोग ये शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे यूनिसेफ का एक टीम है जो पूरे झारखंड में और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये चल रहा है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जिसमें बहुत सारे उसके कंपोनेंट है कि किन किन चीज़ों पर हमारा विद्यालय काम कर रहा है। तो हम लोग सफाई को लेकर है, शौचालय की सफाई को लेकर है, पानी की व्यवस्था को लेकर है, ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया से मेंटेन करके रखे हुए हैं और जहाँ ज़रूरत होती है विभाग के द्वारा भी हम लोग को सपोर्ट मिलता है और उनके सहयोग से हमारे पूरे विद्यालय परिवार, पूरे शिक्षक, बच्चे मिल करके हम लोग ये काम किए हैं जो आज हमारा विद्यालय 5 स्टार के श्रेणी में आया है। और ये पुरस्कार हम सभी को मिलेगा, पूरे विद्यालय परिवार को, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे हैं कस्तूरबा विद्यालय में और ये यहाँ की प्रिंसिपल है और मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे किन बच्चियों का एडमिशन होता है और कैसे होता है,
बहुत सी बातें ऐसे बताएं जो बहुतों को पता नहीं होगा। कुछ और बातें मैं आपको लगातार इनसे करवाता रहूँगा अगर किसी भी तरह का चर्चा का विषय हो। ये स्कूल अभी देखिए खेल में हो गया, बैंड पार्टी इनका सबसे पूरा ज़िला में सेकेंड लेवल पे आई थी, और अभी पूरा जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो इनका बैंड पार्टी वहाँ जाते हैं। सर मैम एक सवाल था मेरे मन में बहुत दिनों से, मैं यहीं पे सुना था कि जो बैंड के टीचर थे जो इन बच्चियों को उस काबिल बनाए हैं जो आज हर जगह जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके साथ कुछ घटना घट गई थी। हाँ, थोड़ा उनका ये स्कूल में जो प्रशिक्षण दे रहे थे, विष्णुगढ़ जा रहे थे कस्तूरबा विद्यालय, उसी दौरान उनकी सड़क दुर्घटना हो गई, जो आज हम लोग के बीच नहीं है। लेकिन उनका जो शिक्षा है, उनका जो बच्चों के प्रति ये था, वो सब कुछ मतलब उन्हीं के मार्गदर्शन से बच्चे अभी अच्छा कर रही हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि और बच्चे आगे बढ़े और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाए और दिल्ली तक हमारी बच्चियां बैंड टीम चली जाए, ये मैं उन लोग को शुभकामना देती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपसे इनसे मिलवा रहा था, कई तरह की बातें मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान।